Once again, welcome back, dear kids, in your EVS class. So, we are learning EVS of class 2 by Rohan Publications. Today, we are going to start chapter number 40, and the name of the chapter is Time. इस चैप्टर में हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। टाइम किसे कहते हैं? टाइम कहते हैं समय को। इस पूरे चैप्टर में हम अच्छे से अब टाइम के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, first we have to do one warm up exercise. Let us know at what time you do the following activities. अब देखिए, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज की फोटो बनी हुई है। आपको बताना है कि आप ये एक्टिविटीज कब करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी में एक बच्चा सो के उठ रहा है एट दैट ऑफ क्लॉक। आपको बताना है आप कितने बजे सो के उठते हैं। मैं 6 o'clock सो के उठती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6। आप जितने बजे उठते हैं आप वो टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट है, आप स्कूल कितने बजे जाते हैं? एट दैट ऑफ क्लॉक। जितने बजे आप स्कूल जाते हैं वो टाइम लिखेंगे। आप खेलते कितने बजे हैं? एट दैट ऑफ क्लॉक। जितने बजे आप खेलते हैं आप वो टाइम लिखेंगे, और जितने बजे आप सोते हैं आप वो टाइम लिखेंगे। मैं 10 o'clock सोती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा है। आप जिस समय सोते हैं आप वो टाइम लिखेंगे। A day begins with sunrise and ends with sunset. जब सूरज निकलता है तो दिन की शुरुआत होती है, और जब सूरज छिप जाता है तो दिन खत्म हो जाता है। A day is divided into 3 parts. एक दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। The sun rises in the east and sets in the west. सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छिप जाता है। मॉर्निंग, मॉर्निंग किसे कहते हैं? सुबह को कहते हैं। इट इज द टाइम व्हेन द सन राइजेस। मॉर्निंग वो समय है जब सूरज उगता है। एट दिस टाइम वी गेट अप एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। और मॉर्निंग में हम सब उठते हैं और स्कूल के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट है आफ्टरनून, व्हेन द सन इज जस्ट ओवर आवर हेड। दिस टाइम इज कॉल्ड नून और मिड डे। जब सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है तो उस समय को हम क्या कहते हैं? नून कहते हैं या मिड डे कहते हैं, दोपहर का समय कहते हैं। द टाइम आफ्टर 12 PM इज कॉल्ड आफ्टरनून। 12 बजे के बाद का जो टाइम है वो आफ्टरनून कहलाता है। वी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। और हम दोपहर के समय आफ्टरनून के टाइम स्कूल से वापस घर आते हैं। इवनिंग, इन द इवनिंग द सन स्टार्ट टू सेट। इवनिंग के समय सूरज छिपना शुरू हो जाता है। वी डू आवर होमवर्क एंड गो आउट टू प्ले इन द इवनिंग। इवनिंग में हम खेलने जाते हैं और अपना होमवर्क करते हैं। नाइट, नाइट किसे कहते हैं? रात को। नाइट कम्स आफ्टर इवनिंग। इवनिंग के बाद नाइट आती है। When it turns dark, जब अंधेरा हो जाता है, सूरज छिप जाता है तो अंधेरा हो जाता है। The moon and the stars appear, और आसमान में चांद और तारे निकल आते हैं, दिखने लगते हैं। We go to sleep at night, और हम रात को क्या करते हैं? सोने जाते हैं। Days, weeks, months and year, दिन, हफ्ते, महीने और साल। The time in school is divided into period. स्कूल का जो टाइम है वो डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। Similarly, a day is also divided into hours. और एक दिन को घंटों में डिवाइड किया गया है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 hours होते हैं। We write AM to show time between 12 at night to 12 noon. रात को 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम है वो एएम होता है, और पीएम कौन सा टाइम होता है? 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक का जो टाइम होता है। तभी तो मॉर्निंग के टाइम पे हम लिखते हैं 6 AM, और जो रात का टाइम होता है तब हम लिखते हैं 6 PM। वीक, वीक किसे कहते हैं? हफ्तों को। देयर आर 7 days इन अ वीक। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। कौन कौन से? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे।
नेक्स्ट है मंथ्स, महीने। 30 और 31 डेज मेक अप अ मंथ। 30 और 31 दिन मिलकर क्या बनाते हैं? एक महीना। और पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12, 12 महीने। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब आप देखिए, जनवरी में 31 डेज है, मार्च में भी 31 डेज है, और जुलाई में भी 31 डेज है, अगस्त में भी, मई में भी, और बाकी में कितने हैं? 30 डेज। फरवरी एक ऐसा महीना होता है जिसमें 28 डेज और 29 डेज होते हैं। 29 डेज कब होते हैं? कब? जब लीप ईयर होता है। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी 29 डेज की होती है। ईयर, ईयर कहते हैं साल को। देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। एक साल में 365 डेज होते हैं। सम ईयर्स हैव 366 डेज विद 90 डेज इन फरवरी। कुछ सालों में कितने डेज होते हैं? 366। वो कब होते हैं? जब फरवरी 29 डेज की होती है। इट इज कॉल्ड अ लीप ईयर। और वो क्या कहलाता है? लीप ईयर। हर 4 साल बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि 29 डेज फरवरी में तब होते हैं जब लीप ईयर होता है। नाउ लाइफ स्किल, डू यू नो हाउ टू रीड द टाइम? मैच दीज। आप सबको पता है टाइम कैसे देखते हैं? आई नो आप सबको पता होगा। तो चलिए मैचिंग करते हैं। पहला है क्वार्टर पास्ट 3, तो ये रहा, मतलब जिसे हम 3:15 कहते हैं। 3 o'clock, ये रहा 3 o'clock। क्वार्टर टू 2, मतलब 1:45, 2 बजने में 15 मिनट। हाफ पास्ट 2, हाफ पास्ट 2 का मतलब होता है 2:30 हैं, कि 2 बजे के बाद हाफ आवर और हो गया। नाउ टाइम फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1, टिक राइट द राइट आंसर। सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 या 24? तो सही आंसर है 12। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 20 या 24? तो सही आंसर है 24। नंबर 3, अ लीप ईयर हैज, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं या 365 डेज होते हैं? तो सही आंसर है 366 डेज। नाउ एक्सरसाइज 2, fill in the blanks with words from the help box। अब आपको क्या करना है? fill in the blanks करनी है हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से। नंबर 1, a day is divided into 3 parts। डेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मॉर्निंग, दैट एंड इवनिंग। तो यहाँ आएगा नून, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स एट। हम चांद और सितारे कब देखते हैं? तो हमें देखने को मिलते हैं वो नाइट में। नंबर 3, अ डे इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू डैश आवर्स। एक दिन को कितने घंटों में डिवाइड किया गया है? एक दिन को 24 आवर्स में डिवाइड किया गया है। नाउ एक्सरसाइज 3, राइट द नेम ऑफ द मिसिंग डेज। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। चलिए अब इनको पूरा करते हैं। वेडनेसडे और सैटरडे लिखा हुआ है, बाकी के दिन कौन लिखेगा? हम लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला डे है मंडे, देन ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, देन सैटरडे लिखा हुआ है, और सैटरडे के बाद संडे। सब बच्चों को संडे बहुत पसंद है। देखा, संडे का नाम लेते ही सबके चेहरे पे हंसी आ गई। नाउ एक्सरसाइज 4, ड्रॉ हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम। अब देखिए नीचे टाइम लिखा हुआ है, आपको क्लॉक के हैंड्स को ड्रॉ करना है। सो माय डियर किड,
exercise 4 you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.